नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए एक से बढ़कर एक चुनौतियों ने घर कर लिया है। एक तरफ तो हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में आपसी घमासान चरम सीमा पर है, तो दूसरी तरफ हिमाचल विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस द्वारा जनता से किए गए वादों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले से ही 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में कैसे तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के किसानों का 3 लाख रुपए कर्जा माफ करे, कैसे ओल्ड पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का फायदा प्रदेश की जनता को पहुंचाए, कैसे सीएम सुक्खू हिमाचल की प्रत्येक महिला को 1500 रुपए प्रति महीना पेंशन दे, कैसे सीएम सुक्खू हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रति महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दे। इतना ही नहीं, एन केन प्रकारेण कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर कब्जा करने के लिए अनेकों लॉलीपॉप प्रदेश की जनता को दी, जिसको पूरा करने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार के पास पर्याप्त पैसा नहीं है, बजट नहीं है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जनता को कांग्रेस द्वारा खिलाई गई फ्री की रेवड़ी के लिए अब सुक्खू सरकार ने कटोरा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भीख मांगनी शुरू कर दी है और बीजेपी की जयराम ठाकुर में जनहित के लिए चलाई गई कई योजनाओं को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंद करने का आदेश सुना दिया है और इसी क्रम में लगभग 300 दफ्तरों पर ताला लटका दिया गया है, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बदले की भावना से लिए गए फैसले नजर आ रहे हैं। और अब हिमाचल कांग्रेस के विधायकों ने केंद्र सरकार के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के नए नवेले विधायक इस बात को भली भांति जानते हैं कि यदि कांग्रेस द्वारा हिमाचल की जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया तो फिर आने वाले चुनाव में जनता जनार्दन कांग्रेस के इन विधायकों को सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगी। और हिमाचल कांग्रेस ने हाथ में कटोरा लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता को फ्री की रेवड़ी खिलाने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की मदद करने की गुहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगाई है। लेकिन कांग्रेस भूल चुकी है कि हिमाचल प्रदेश की जनता से फ्री की रेवड़ी वाले वादे करके तो बीजेपी भी वापस सत्ता में लौट सकती थी, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया गया। तो ऐसे में केंद्र सरकार कैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की फ्री वाली राजनीति पर मदद कर सकती है? खैर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए सत्ता का ताज पहनना कांटों भरा नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान ने भी सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने वाले सभी 10 मंत्रियों की लिस्ट तैयार कर ली है, जो जल्द ही सुक्खू सरकार की कैबिनेट में शामिल होंगे। लेकिन इन 10 नामों पर कांग्रेस के अन्य विधायक मोहर लगाएंगे या नहीं, ये तो लिस्ट सार्वजनिक होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 15 से 18 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है और हिमाचल में ऑपरेशन लोटस को कांग्रेस के बागी विधायकों ने हरी झंडी भी दे दी है। तो ऐसे में मंत्री नहीं बनाने पर कांग्रेस के विधायक आला कमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सबक सिखाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में रानी प्रतिभा सिंह अपनी और अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह की हुई घोर बेइज्जती का बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान हिमाचल कांग्रेस के नेता और विधायकों में आपसी घमासान होना तय माना जा रहा है। एन केन प्रकारेण हिमाचल कांग्रेस में उत्पन्न होने वाली इसी कलह को सुलझाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेट किया जा रहा है, ताकि किसी तरह से कांग्रेस के नाराज विधायकों को मनाने में कांग्रेस आलाकमान या फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कामयाब हो जाए। लेकिन इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के 10 से ज्यादा वरिष्ठ विधायकों ने दिल्ली में सोनिया गांधी की चौखट पर डेरा डाल रखा है और सभी ने खुद को सुक्खू सरकार में मंत्री बनाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जो हिमाचल कांग्रेस में आपसी कलह को जन्म देगा और हिमाचल कांग्रेस के 15 से ज्यादा विधायकों में मंत्री पद को लेकर नाराजगी देखने को मिल सकती है। हिमाचल कांग्रेस की इसी आपसी कसमकस पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ
रानी प्रतिभा सिंह की भी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि रानी प्रतिभा सिंह भी कांग्रेस आलाकमान को सबक सिखाने के मूड में नजर आ रही है। हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में पड़ी आपसी फूट का बीजेपी के साथ साथ रानी प्रतिभा सिंह भी फायदा उठा सकती है, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह के परिवार की राजनीति को ठुकराते हुए कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए राजा वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के नाम का इस्तेमाल किया। ऐसे में रानी प्रतिभा सिंह खुद या अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल की सीएम गद्दी पर बैठाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने रानी प्रतिभा सिंह की इस मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद रानी प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात कर कांग्रेस आलाकमान को बगावती तेवर दिखाए और रानी प्रतिभा सिंह के इन्हीं बगावती तेवरों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने रानी प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, उनकी बेटी और 2 अन्य के खिलाफ राजस्थान की उदयपुर कोर्ट से घरेलू हिंसा के मामले में गैर जमानती वारंट जारी करवा दिए, जिसके बाद रानी साहिबा को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने वाला मुद्दा भी उठा। दरअसल विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने उनकी सास यानी कि रानी प्रतिभा सिंह, उनके पति यानी कि विक्रमादित्य सिंह, उनकी ननंद यानी कि रानी प्रतिभा सिंह की बेटी और 2 अन्य के खिलाफ घरेलू हिंसा का जो अक्टूबर 2022 में मुकदमा दर्ज करवाया था। पिछले काफी समय से ये मुकदमा है वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन अब जिस तरह से रानी प्रतिभा सिंह के बगावती तेवर देखे गए तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो कांग्रेस की है फायदा उठाते हुए रानी प्रतिभा सिंह के खिलाफ और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ, उनकी बेटी और इसके साथ 2 अन्य के खिलाफ है वो गैर जमानती वारंट जारी करवा दिए, ताकि रानी प्रतिभा सिंह इस गैर जमानती वारंट वाले झंझट में फंसी रहे और हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में पड़ी आपसी फूट का फायदा ना उठा सके। और रानी प्रतिभा सिंह ने इस पूरे मुद्दे के उठने के बाद दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगाई, जिसके बाद रानी प्रतिभा सिंह उठ के बागी तेवर भी लगातार देखे गए हैं। और अब मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में पैदा होने वाली आपसी नाराजगी पर रानी प्रतिभा सिंह की नजरें बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को सबक सिखाने के लिए रानी प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस में आपसी फूट का भी फायदा उठा सकती है, जिसका बगावती रास्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है और हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट विस्तार में होने वाली देरी इसी बगावती खेल की ओर संकेत कर रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान हिमाचल कांग्रेस में कोई बड़ा खेल होने की संभावनाएं जताई जा रही है और कांग्रेस आलाकमान द्वारा फाइनल की गई 10 मंत्रियों के नामों की लिस्ट सार्वजनिक होने के बाद हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में पड़ी आपसी फूट का असली रंग भी देखने को मिल सकता है, जिसमें ज्यादातर चांस है रानी प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह सहित उनके गुट के सभी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। पूर्व में भी आपको याद होगा कि रानी प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी और अब रानी प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने रानी प्रतिभा सिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि या तो वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे या अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को सुक्खू सरकार में कोई हाई लेवल का पद दिलवाए या फिर वो कहीं ना कहीं बगावती रास्ता अपना ले। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि हिमाचल कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और एन केन प्रकारेण किसी तरह से इस मंत्रिमंडल विस्तार को टाला जा रहा था, ताकि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के जो सारे विधायक हैं उनमें किसी तरह से सुलह करवाई जा सके। जो कांग्रेस आलाकमान के समझाने पर भी वो नहीं मान रहे हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समझाने पर भी कांग्रेस के विधायक नहीं मान रहे हैं। ऐसे में 10 से ज्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों ने दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी के घर के बाहर है वो डेरा डाल रखा है और सभी ने कांग्रेस आलाकमान को साफ चेतावनी दे दी है कि उन्हें मंत्री बनाया जाए वरना इसका अंजाम बुरा होगा। इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें हैं वो लगातार जो हिमाचल कांग्रेस को लेकर के सामने आ रही है और जिस तरह से 300 से ज्यादा दफ्तरों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ताला लगाने की जो योजना बनाई है, इस तरह के आदेश दिए हैं, उससे बीजेपी भी आग बबूला हो चुकी है और बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जो कोर्ट जाने का निर्णय भी ले
लिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इन्हीं 300 दफ्तरों पर जो ताला लगाया गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। एक तरफ तो बीजेपी की योजनाओं पर ताला लगाने का काम सुखविंदर सिंह सुक्खू बदले की भावना से कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जो हिमाचल कांग्रेस के विधायक हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हिमाचल की हेल्प करने के लिए जो एक तरह से मांग कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हिमाचल की जनता की अच्छाई के लिए जो केंद्र की मोदी सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसा दे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस की फ्री वाली रेवड़ी को ठुकरा चुके हैं, और यही वो मुख्य कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी, जिसकी वजह से 25 विधानसभा सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिली। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल कांग्रेस के 15 से 18 विधायकों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होने वाला प्रस्ताव भेज दिया गया है, जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सामने आ सकता है। इस बार बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में आपसी असमंजस्य है वो पैदा होगा, आपसी तनाव पैदा होगा, जिसका भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ रानी प्रतिभा सिंह भी खूब फायदा उठा सकती है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कांग्रेस में आपसी कलह देखने को मिलेगी? क्या इसका फायदा रानी प्रतिभा सिंह के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी? क्या ऑपरेशन लोटस को हिमाचल प्रदेश में हरी झंडी मिल चुकी है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।